दुनिया वालों को दिल देते हैं, फिर वो लोग आपके दिल को तोड़ मरोड़ कर वापस कर देते हैं। फिर आप लोग कहते हैं दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। अब दिया ही गलत आदमी को है तो तोड़ेगा क्यों? तोड़ दिया आपने, दिया ही क्यों? किसने कहा था दिल दो? इसलिए मैं कहता हूं एक था दिल मिल गया वो शाम से। आपके पास कितने दिल हैं? मैं आपके पास कितने दिल हैं? आपके पास कितने हैं? आपके दिल कितने हैं भैया जी बताइए? एक। किसे दिया है आपने वो एक दिल? पत्नी को तो नहीं दे रखा, बच्चों को यदि दिया हो तो वापस कर लेना, वरना तोड़ ही देंगे दुनिया वाले। खिलौना जान कर दिल ये तोड़ देते हैं, ये दुनिया के लोग खिलौना जान कर दिल तोड़ देते हैं। इसलिए एक था दिल मिल गया वो शाम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। एक दिल है गोविंद को दे दो, सुरक्षित रहेगा, वरना तोड़ दिया जाएगा। आप लोग रोते हैं फलाने ने दिल तोड़ दिया, फलाने। अब क्यों तुम बांटते फिर रहे हो? दिल एक है और सबको ही बांट रहे हो। आपने तो बांट बांट के टुकड़े टुकड़े कर दिया, कुछ दिल पत्नी को दिया, कुछ बच्चों को दिया, कुछ परिवार को दिया। आप ही टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, फिर आप ही गाना गाते हैं दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। अब आप ही कराओगे टुकड़े तो हो गई टुकड़ा टुकड़ा। इसलिए कहता हूं मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। तो भगवान से अपना दिल लगाओ, भगवान में अपना दिल लगाओ। दिल भगवान में लगाएंगे। अच्छा ये बताओ आंखें कितनी हैं आपके पास? सब लोग उत्तर देंगे जल्दी से। आपके पास आंखें कितनी हैं मैया? दो। कान कितने हैं? दो। हाथ कितने हैं? दो। पांव कितने हैं? दो। अंदर किडनियां कितनी हैं? दो। लगभग ईश्वर ने हमें दो दो चीजें दे रखी। अब दिल कितने हैं? दिल कितने हैं? जब सब दो दो है तो दिल भी दो होने चाहिए। एक क्यों? अब मैं आपको बताता हूं कि दिल एक क्यों है और हाथ पांव दो दो क्यों है। मानो भगवान कहना चाहते हैं आंखें दो इसलिए हैं कि एक आंख से अपनी पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, परिजनों को देखा करो, पर दूसरी आंख सदा भगवान को देखने के लिए रिजर्व रखा करो। बिल्कुल भगवान में ही आपकी आंखें लगी रहें। ये बैलेंस है। संसार को भी देखो और भगवान को भी देखो, पर आप दोनों आंखों से केवल संसार को देखते हैं, परिवार को देखते हैं। इसलिए दो आंखें हैं, एक भगवान में लगी रहे,
एक परिवार में लगी रहे। कान दो, एक कान से पत्नी की सुनो, पति की सुनो, परिवार की सुनो, बिजनेस व्यापार की सुनो, पर दूसरा कान कथा सुनने के लिए रिजर्व रखो, भगवान का नाम सुनने के लिए रिजर्व। पांव दो हैं, एक पांव अपनी पत्नी पुत्र परिवार पैसे के लिए बढ़ाओ, पर दूसरा पांव सदा वृंदावन के लिए, बिहारी जी के लिए, रामलला के लिए, जगन्नाथ जी के लिए, सत्संग के लिए आपका पांव बढ़ता रहे। यही तो पांव होने की सार्थकता है। आप कभी अपने पांव से चलकर वृंदावन ना गए, जगन्नाथ जी ना गए, कथा में ना आए, तो आपके पांव होने का क्या मतलब? फिर भगवान बोलेंगे तेरे को पांव नहीं देंगे, लंगड़ा बना के भेजेंगे। पांव दिया तो था, कौन से मेरे धाम तू आ गया? इतना आलसी है। कथा सुनने भी अंबिकापुर में कथा हो रही, तू अपने शहर के शहर में नहीं आ पाया, क्या करेगा पांव का? भगवान कहते हैं चल अलग कर पांव, वापस कर। जब तेरे पास पांव का कोई उपयोग ही नहीं है, तो पांव से केवल परिवार पैसे के लिए चलता जा रहा, चलता जा रहा। यही लोग फिर बिना पांव के होते हैं। इसलिए पांव की सार्थकता है कि पांव से चलकर भगवान के दर्शन के लिए जाया जाए, तब पांव होना सफल हो जाता है। ये हाथ ईश्वर ने दिए, एक हाथ से पत्नी पुत्र परिवार को, व्यापार बिजनेस को थामो, पर दूसरा हाथ सदा दान पुण्य में लगा रहे, सत्कर्म धर्म में सेवा में लगा रहे। ये दोनों हाथों का बैलेंस है। अब आप एक हाथ, दोनों हाथ से व्यापार, दोनों हाथ से परिवार संभाल रहे हैं, कभी आपने दान पुण्य नहीं किया, भगवान बोले हाथ का काम ही नहीं है तेरा, चल वापस कर। इसलिए हाथ की सार्थकता सुंदर अंगूठियां पहनने से नहीं है, हाथ की सार्थकता तब है, हाथ की शोभा सोना चांदी से नहीं है, हाथ की शोभा तो सेवा से है, परोपकार से है। जिनके हाथ सेवा में लगे हैं, परोपकार में लगे हैं, उन्हीं के हाथों की शोभा है। तो शरीर का एक अंग संसार के लिए, एक अंग भगवान के लिए। अब ये तो ठीक था। अब ये समझो कि आपके पास चलो दो दो था सब चीजें, तो बांट दिया आपने। एक हाथ संसार को एक सेवा में, एक पांव संसार को एक भगवान में, एक कान संसार को एक भगवान में, एक आंख संसार को एक भगवान में आपने लगा दी। पर दिल एक ही है, अब दिल कहाँ लगाओगे ये आप बताओ हमें। मैया जी, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ सरकार, बैठिए और ध्यान से सुनो। ये बताओ जो हमारा दिल है, वो दिल हम एक है। अब बताओ पत्नी में लगाएं कि भगवान में लगाएं, बच्चों में लगाएं कि भगवान में लगाएं, व्यापार में लगाएं कि भगवान में लगाएं? जल्दी से बताओ, बताओ मैया, दिल कहाँ लगाया है आपने? आपका दिल कहाँ है? आपका दो दिल है, दो जगह लगा है। कहाँ कहाँ लगा है? एक भगवान में, दूसरा पति के, अच्छा पति में लगा है। तो पति की तरफ ज्यादा है कि भगवान की तरफ ज्यादा है? मैया ने तो खुद से दो टुकड़े कर रखे हैं, एक भगवान को एक ईश्वर को। दो टुकड़े यहीं पर कर दिए और बाद में चिल्लाएंगी, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तुम ही कर रही हो तो फिर कोई मुस्कुराए क्यों ना? दिल के टुकड़े वकड़े ना करो मेरी माँ, दिल को एक ही रहने दो। और अपने पतियों से आप लोग आज ही अपना अपना दिल वापस लोगे, सब लोग जो दे रखा है। और पत्नियों से भी आप लोग अपना दिल वापस ले लेना। चलो वापस करो हमारा दिल। अपनी पत्नी से अपना दिल वापस लो, और अपने पति से अपना दिल वापस लो, अपने बच्चों से अपना दिल वापस लो, और दिल वापस लेकर दिल भगवान के चरणों में लगा दो। और फिर पत्नी को क्या दें महाराज, पति को क्या दें? अरे पति पत्नी को दिल देने की जरूरत नहीं है, इनका तो गुजारा दिमाग से ही हो जाता है। इनको दिमाग में रखा करो, सबको दिमाग से चलाओ सब चीजें। एक होता है दिल, एक होता है दिमाग। पत्नी को पति को दिल में ना रखा करो, दिमाग में रखा करो। मैं पूरा पूरा समझाऊंगा, समझोगे तब समझ में आएगा। अच्छा ये बताओ, दिल की चीजें जल्दी निकल जाती हैं कि दिमाग की चीजें जल्दी निकलती हैं?
कोई भी बात हो तो दिमाग से निकलती है कि दिल से निकलती है? जैसे पत्नी ने कहा पति से जरा 2 किलो घी लेके आना, पति वापस आया, पत्नी ने कहा घी लाए हो, तो पति बोलता तुम्हारी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहां से निकलती हैं? स्लिप कहां से होती हैं? जोर से। अक्सर बातें दिमाग से स्लिप हो जाती हैं, निकल जाती हैं, गुम हो जाती हैं। अरे दिमाग से निकल गई तुम्हारी बात, अरे वो बात दिमाग से निकल गई, ऐसा है ना, दिमाग से निकल गई। तो जो बातें दिमाग में होंगी जल्दी निकल जाएंगी, और जो दिल में होता है ना, सास ने गाली दी थी 10 साल पहले, अभी तक नहीं निकली क्योंकि दिल में लगी है। कहां लग गई है? दिल में। जो बातें दिल में होती हैं ना वो नहीं निकलती, जो बातें दिमाग में होती हैं वो निकल जाती हैं। इसलिए कहता हूं परिवार को, पति पत्नी को दिमाग में रखो, ताकि ये मरने के पहले, आपके मरने के पहले सब दिमाग से निकल जाए। और दिल में भगवान रखना, ताकि दिल से भगवान कभी ना निकलें। दिल में भगवान रखेंगे तो कभी ना निकलेंगे। दिमाग में दुनिया को रखा करो, ताकि मरने के पहले सब डिलीट कर दो। यदि आप पति का चिंतन करते करते मर जाओगी तो अगले जन्म में पुरुष बनोगी। ये प्रसंग मैंने कल सुनाया है। आपकी मोक्ष में आपका सबसे बड़ा बाधा क्या है? आपका मन जहां जहां लगेगा, दिल जहां जहां लगेगा, वही वही आपको बनना पड़ेगा। इसलिए दिल लगाओ मत भगवान के अतिरिक्त। मीराबाई ने दिल भगवान में लगाया। दुनिया को दिमाग में रखा करो, दिमाग की चीजें जल्दी निकल जाएंगी। मरने के पहले पत्नी पति को डिलीट कर देना, मोक्ष मिल जाएगा। ना पति पति करते मरना, ना पत्नी पत्नी करते मरना, राम राम करते मरना।